पिछली वीडियो में साथियों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक बताया था। और ये जो वीडियो होने वाली है आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होने वाली है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है जिसमें 60 क्वेश्चन बताए गए हैं तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग करते समय टर्न टू टर्न शॉर्ट किस कारण होते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके पीछे कारण होता है तार का स्क्रैच होना, जिसके कारण टर्न टू टर्न किया जाता है। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है सही ऑप्शन, वो आपका ऑप्शन नंबर साथियों बी देखने को मिलता है, तार का स्क्रैच होना। बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, स्क्रैच होता है और स्क्रैच ही होने से इंसुलेशन जो होता है वो हट जाता है। और इंसुलेशन हट जाता है तो उसी कारण टर्न जो होते हैं आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। और उन्हीं को साथियों हम यहाँ पे कहते हैं टर्न टू टर्न शॉर्ट। और ये किस कारण होता है, तो स्क्रैच होने के कारण होता है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया गया अधिक टर्न होना, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिक टर्न होने से स्पेस की समस्या हो सकती है लेकिन शॉर्ट सर्किट की समस्या नहीं हो सकती है। इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। बी ऑप्शन देंगे कम करंट। सी ऑप्शन तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम करंट से नुकसान नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन गलत मारेंगे। डी ऑप्शन देंगे स्टार्टिंग टाइम को कम होना, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग होती है उस समय जो देखने को मिलती है वो शॉर्ट सर्किट नहीं देखने को मिलती है। तो इस कारण यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। क्लियर है। हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी, केवल ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में टर्मिनल की पहचान के लिए कौन सी विधि उपयोग होती है। जैसे कि ए ऑप्शन आँख से देखना है, मैंने आँख से देखकर आप इस विधि को पकड़ सकते हैं। या बी ऑप्शन लेंगे वोल्टेज अप्लाई करना। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन गलत है। गलत यहाँ पे इसलिए कहेंगे क्योंकि आँख से आप सभी तार को एक जैसे देख सकते हैं, लेकिन उसमें आप फॉल्ट नहीं ढूंढ सकते हैं, उसमें क्या कमी है उसको आप नहीं ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे या हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया वोल्टेज अप्लाई करना, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई करना और भी खतरनाक साबित होगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे मल्टीमीटर से टेस्ट करना, तो ये बिल्कुल सही है। मल्टीमीटर से कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और भी बहुत सारी चीज़ों की हम जांच आसानी से कर लेंगे, जिससे हमें टर्मिनल की जांच आसानी से मालूम चल जाएगी। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। डी ऑप्शन देंगे हाथ से छूकर पहचानना, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हाथ से छूना असुरक्षित है। इसी कारण हम यहाँ पे डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है एसी मोटर वाइंडिंग कोर में लेमिनेशन का उद्देश्य क्या है। देखिए, एसी मोटर की जो वाइंडिंग है उसके कोर में लेमिनेशन किया जाता है, और लेमिनेशन करने के पीछे का कारण होता है एडी करंट लॉस को कम करना। जी हाँ साथियों, बाकी यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ए ऑप्शन दिया गया है वजन बढ़ाने के लिए, तो वजन में इसके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन ही गलत मारेंगे। बी ऑप्शन देखिए तापमान बढ़ाने के लिए, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि तापमान नियंत्रण ये करता है लेकिन बढ़ाता नहीं है। तो ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए एडी करंट लॉस को कम करना, तो ये साथियों आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि लेमिनेशन जो होता है आयरन कोर में वो एडी करंट को कम करने के लिए ही किया जाता है। जो कि एडी करंट लॉस होता है, लॉस का मतलब यहाँ पे हानि होता है, और उसी हानि को कम करने के लिए लेमिनेशन किया जाता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। और डी ऑप्शन देखिए वायर को पकड़ने के लिए, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि वायर को पकड़ना जो होता है वो कोर का यहाँ पे काम नहीं होता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि थर्मल क्लास का संबंध किससे होता है।
ए ऑप्शन दिया गया है मोटर की गति से, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि गति का इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। बी ऑप्शन दिया गया इंसुलेशन की ताप सहन शक्ति से, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों जो थर्मल क्लास होता है जिसमें बी एफ एच आता है, बी क्लास भी आता है, एफ भी आता है, एच भी आता है, तो इसमें क्या होता है इंसुलेशन की यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसमें कितनी यहाँ पे गर्मी सहन करने की क्षमता है। तो एक तरह से ये कोडिंग किया जाता है कि ये बी यहाँ पे थर्मल क्लास है, एफ क्लास है, एच थर्मल क्लास है, तो इस तरह यहाँ पे कोडिंग करके पहचाना जाता है। तो ये हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर बी। सी ऑप्शन देखिए वायर की लंबाई से, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वायर की लंबाई से इसका कोई भी संबंध नहीं है। डी ऑप्शन देखिए मोटर की आवृत्ति से, तो आवृत्ति का संबंध सप्लाई से होता है, न कि मोटर से होता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि वाइंडिंग के दौरान स्लॉट में वायर ढीला हो तो क्या होगा। देखिए, यदि वाइंडिंग आप कर रहे हैं और उस समय स्लॉट जो है यदि ढीला पड़ जाता है, तो उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा। तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि जब आप चलाएंगे या आप उसको काम में लाएंगे, तो उस समय आवाज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी और कंपन भी आएगा। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ये है कि ढीला वायर यदि चलती है तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि मोटर आवाज़ भी करेगा और कंपन भी उसमें देखने को मिलेगी। और भी समस्या हो सकती है, बाद में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन दिया गया टार्क बढ़ जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि टार्क पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सी ऑप्शन दिया गया मोटर सुचारू चलेगी, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, क्योंकि सुचारू नहीं चलती है, ये खराब हो जाती है मोटर। और डी ऑप्शन देखिए पावर फैक्टर बढ़ेगा, तो पावर फैक्टर पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है, इसी कारण हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आवाज और कंपन आएगा। क्लियर हो गया साथियों, ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में स्लॉट फिल फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे कि ए ऑप्शन देगी स्लॉट की लंबाई, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि साथियों यहाँ पे स्लॉट में फिट की गई तार की मात्रा को हम बोलते हैं स्लॉट फिल फैक्टर। और यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है। स्लॉट में फिट की गई तार की मात्रा को हम इसको बोलते हैं स्लॉट फिल फैक्टर, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मल्टी लेयर वाइंडिंग का प्रमुख लाभ क्या है। लाभ की बात करें तो इसमें वोल्टेज सहन करने की क्षमता अधिक होती है, और यही सबसे बड़ा इसका लाभ है, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पे सी देखने को मिलता है, उच्च वोल्टेज सहने की क्षमता। मतलब कि मल्टी लेयर वाइंडिंग में इंसुलेशन बहुत ही बेहतर माना जाता है, बहुत ही बेहतर यहाँ पर होता है, जिससे हाई वोल्टेज सहन किया जा सकता है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे ज़्यादा वजन ज़्यादा जगह की ज़रूरत, तो ये सभी यहाँ पे ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे देखा ही नहीं जाता, ये कोई दोष के अंतर्गत नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है स्टेटर वाइंडिंग को इम्पीडेंस प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम वायर का, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, क्योंकि साथियों इसमें उपयोग किया जाता है रिएक्टेंस और रजिस्टेंस का, और यहाँ पे दिया गया है एल्युमिनियम वायर, तो ये आपका गलत है। मान लीजिए एल्युमिनियम वायर को आप मान ही लेते हैं, तो ये आपका एल्युमिनियम वायर जो होता है वो कंडक्टर के रूप में काम करता है, लेकिन इम्पीडेंस ये नहीं बनाता है, इसी कारण हम इसको गलत मानेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टेटर वाइंडिंग को इम्पीडेंस प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पे एल्युमिनियम को इसीलिए यहाँ पे गलत मारेंगे। कंडक्टर के रूप में यदि पूछा जाता है तो हम सही मारते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पीडेंस में पूछा जा रहा है तो एल्युमिनियम वायर से इम्पीडेंस प्रदान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा।
और बी ऑप्शन देंगे लोहे की राड, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोहे की राड का संबंध रोटर से कर सकते हैं लेकिन इम्पीडेंस से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन दिया गया रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इम्पीडेंस का जो सूत्र होता है, इम्पीडेंस बराबर आपका अंडर रूट हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, जहां आर आपका रेजिस्टेंस होता है और एक्स क्या होता है, एक्स आपका रिएक्टेंस होता है। तो ये दोनों चीज़ों में यहाँ पे संबंध भी है और ये इम्पीडेंस प्रदान भी करता है। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया साथियों। और यहाँ पे दिया गया नायलॉन टेप, तो यहाँ पे टेप इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई भी इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसी कारण हमारा डी ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग के लिए सामान्यतः किस प्रकार की तार का प्रयोग होता है। ये तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं हम सभी ऑप्शन आप सभी के सामने। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आगे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, वाइंडिंग के बाद इम्पीडेंस असंतुलन क्यों आता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो टर्म्स होते हैं ये अनियमित होते हैं और उसी कारण ये देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो फेज होता है वो फेज में समान टर्म्स नहीं होते हैं, और समान टर्म्स नहीं होने के कारण ही रजिस्टेंस और जो रिएक्टेंस होता है वो अलग अलग होते हैं, और उन्हीं के कारण इम्पीडेंस असंतुलन होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका रीजन बनता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, अनियमित टर्न। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी ए ऑप्शन देखिए तार के रंग की कमी, तो रंग से कोई भी मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई, तो ये भी बिल्कुल गलत है। सप्लाई में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होने से और दोष हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई के यहाँ पे ज़्यादा और कम से कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए भारी लोड, तो लोड यदि असंतुलन है तो उस समय आपको रोटर पर असर देखने को मिलेगा, वाइंडिंग पर नहीं देखने को मिलेगा, जो कि ये वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी कारण हमारा डी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन हमारा सही होगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है, यदि एक फेज वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मेगा टेस्ट में क्या दिखेगा। यदि एक फेज में यदि शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उस समय मेगर में आपको जो देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे साथियों लो मेगा हम या जीरो देखने को मिलेगा। मतलब कि लो यहाँ पर दिखा सकता है या जीरो दिखा सकता है, ये हम कह सकते हैं यदि शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो, जो कि यहाँ पे आपको सी देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये कि शॉर्ट होने पर इंसुलेशन जो होता है वो टूट जाता है और रेजिस्टेंस जो होता है उस समय बहुत ही कम हो जाता है। तो उसी चीज़ को हम लो भी कह सकते हैं या जीरो भी कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाई यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया हाई मेगा ओम, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हाई मेगा ओम तब होता है जब इंसुलेशन अच्छा होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की बात किया जा रहा है, तो शॉर्ट सर्किट से सबसे पहले ऊपरी भाग ही जलता है, इंसुलेशन होता है ऊपरी भाग, तो उस पर ही प्रभाव डालता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग पिच का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन दिया गया वायर की मोटाई, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि वाइंडिंग पिच का जो अर्थ होता है वायर की मोटाई से नहीं होता है, बल्कि SWG जो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, उसके द्वारा हम वायर की मोटाई को मापते हैं mm में। तो ये आपका यहाँ पे वायर की मोटाई से कोई मतलब नहीं है। और भी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे स्लॉट के पिच की दूरी, तो ये जो होती है एक स्पेसिंग कहलाता है, स्पेस के द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कि दूरी यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये अलग चीज़ होती है, ये पिच से संबंधित नहीं होता है। सी ऑप्शन देखिए एक कॉइल के दो टर्मिनलों के बीच की स्लॉट का अंतर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वाइंडिंग पिच के यहाँ पे अर्थ जो होता है एक कॉइल के दो टर्मिनलों के बीच स्लॉट का अंतर, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए वोल्टेज और करंट का गुणनफल, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पावर से संबंध होता है, कोई यहाँ पे गुणनफल और वोल्टेज पे ये निर्भर नहीं करता है। तो हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर केवल सी सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है।
तो सबसे पहले तो जो स्लॉट होता है उसकी हम क्लीनिंग करते हैं, इसके बाद इंसुलेशन लगाते हैं जो कि पेपर होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं उस पे वाइंडिंग करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्लॉट क्लीनिंग, उसके बाद इंसुलेशन लगाना, उसके बाद वाइंडिंग करना, ये आपका बी ऑप्शन सही है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो वाइंडिंग आप कर रहे हैं वो सुरक्षित रह सके। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे रोटर फिक्स करना, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोटर बाद में तो फिक्स होता ही है, इस पे कोई भी यहाँ पर पहले से फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन। और यहाँ पर तार रंगना, तो ये आपका तार जो आता है पहले से यहाँ पे लेमिनेशन होता है उस पर, जो कि एलएमड जो बोला जाता है वो आपका होता है, तो ये आपको यहाँ पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मोटर रन करना, तो ये तो आपका बाद में रन करेगा ही, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। आगे देखिए अगले सवाल को, इसमें पूछा जा रहा है वाइंडिंग करते समय कॉइल स्पैन छोटा करने से क्या लाभ होता है। तो लाभ की यदि बात करें तो इससे लाभ यही होता है कि जो हार्मोनिक होता है वो कम हो जाता है, मतलब कि जो छोटे कॉइल होते हैं उसमें स्पैन में हार्मोनिक जो वोल्टेज होता है वो घटता है। तो ये जो होता है मोटर वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से चलता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हार्मोनिक कम होते हैं, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, इसमें पूछा जा रहा है एसी मोटर में वाइंडिंग और शॉर्ट सर्किट को अस्थायी रूप से ठीक करने का उपाय क्या है। ए ऑप्शन तार का टेप लपेटना, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है गलत दिया गया है, क्योंकि टेप केवल अस्थायी उपाय है, अस्थायी उपाय के अंतर्गत नहीं आता है। बी ऑप्शन है नया वायर जोड़ना, तो ये आपका बिल्कुल जो दिया गया है बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों नया वायर जोड़ के आप एक बार समस्या हल कर सकते हैं, बार बार आप नहीं जोड़ सकते, और जोड़ने से इंसुलेशन कमज़ोर भी होता है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए पूरी वाइंडिंग दोबारा करना, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग का सही और अस्थायी जो तरीका है एक ही है कि आप उसे क्या करें, रीवाइंडिंग कर दें, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। डी ऑप्शन देखिए मोटर चलाते रहना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोटर आप चलाते रहेंगे यदि शॉर्ट सर्किट मोटर है तो वो और भी जो यहाँ पे चीज़ें उसमें उसको भी क्षति पहुँचाएगा और भी आपको नुकसान यहाँ पर दे सकता है, तो हम यहाँ पे डी को भी गलत मारेंगे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मोटर वाइंडिंग में फेज अनुक्रम क्यों जरूरी होता है। तो फेज अनुक्रम इसलिए यहाँ पे जरूरी होता है क्योंकि एक सही दिशा निर्धारित किया जा सके, तो इसी कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फेज को अनुक्रम बदल देते हैं, मतलब कि यदि फेज अनुक्रम बदला जाए तो मोटर की जो घूर्णन करने की दिशा होती है वो भी बदल जाती है, तो इसी कारण हम यहाँ पे दिशा को बदलते हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को, इसमें पूछा जा रहा है स्टार डेल्टा मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्शन कैसे होता है। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो कनेक्शन किया जाता है वो स्टार में किया जाता है, मतलब कि मोटर को स्टार्ट करते समय करंट को सीमित करने के लिए स्टार कनेक्शन किया जाता है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे डेल्टा दिया गया है, तो फुल लोड पर हम मोटर को हम क्या करते हैं डेल्टा में चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में इसका उपयोग नहीं करते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले सवाल में, इसमें पूछा जा रहा है यदि एक फेज वाइंडिंग जल जाए तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक फेज की वाइंडिंग यदि जल जाती है तो उस समय आपको देखने को मिलेगा मोटर पे प्रभाव, जो ये देखने को मिलेगा कि अनबैलेंस कह सकते हैं, मतलब कि वो आपके ऊपर नहीं निर्भर करता है कि आप उसे कब बंद कर रहे हैं, कब चालू कर रहे हैं, या किस तरीके से कर रहे हैं, वो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे चलेगा। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे इसका रीजन होता है इसका। तो जब एक फेज खराब हो जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, दो फेज पर या अधिक लोड आता है तो उससे हम मोटर को अधिक यहाँ पर देखेंगे कि वो गर्म हो रहा है, और गर्म होने के कारण और भी जो चीज़ें होती है उसको भी क्षति पहुँचा सकता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे अनबैलेंस करंट और मोटर जलेगी, इससे यहाँ पे खतरा देखने को मिलता है ऐसा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को, इसमें पूछा जा रहा है एकल फेज मोटर में रोटेशन प्रारंभ करने के लिए कौन सी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। तो इसमें एक ही वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो रोटेशन आरंभ करने में सहायक होती है, और यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी स्टार्टिंग वाइंडिंग, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह
वाइंडिंग में बर्न होने पर सबसे आम कारण क्या है? मतलब जलने का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो अधिक आप लोड देंगे तो उस समय क्या होगा? वाइंडिंग यहाँ पे जल जाएगी। तो लोड यहाँ पे ज़्यादा है, उसके कारण ये वाइंडिंग जलती है। मतलब कि अधिक लोड से करंट इसमें क्या होता है? बढ़ता है और वाइंडिंग अधिक गर्म होती है, और जब वाइंडिंग गर्म होती है तो वो क्या होता है? वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो पहले जलता है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद आपको धुआँ देखने को मिलता है। और इस प्रकार आपका क्या हो जाता है? वो जल जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं। और यहाँ पे आपको सही ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन में वो ऑप्शन नंबर बी, अधिक लोड। क्लियर है? यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा।